बलोचिस्तान के मुतादिद इलाकों में दहशत गर्दी के पे दर पे वाक़यात। मूसा खेल के इलाके राड़ा शम में 23 मुसाफिरों को बसों और ट्रकों से उतारकर शनाख्त के बाद फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। कल्लात में मुसल्लह अफराद की फायरिंग से पुलिस और लेवीज एहलकारों समेत 10 अफराद जाँ बहक हो गए। मस्तून के इलाके घटकूचा में लेवीज थाने पर मुसल्लह अफराद का हमला, सिक्योरिटी फोर्सेज का ऑपरेशन, थाने पर मुसल्लह अफराद का कब्जा खत्म कर दिया गया। बोलान के इलाके दवाजान में रेलवे पुल पर धमाके से पुल गिर गया। अंदरून मुल्क पंजाब और सिंध के लिए रेल सर्विस मुअत्तल हो गई। बेगुनाह इंसानों का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। मासूम शहरियों के इंसानियत सोच कत्ल में मुलविस दहशत गर्दों को कैफिर किरदार तक पहुंचाना होगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की मूसा खेल में मुसाफिरों के बहिमाना कत्ल की शदीद मजम्मत। वजीर आजम शहबाज शरीफ का मूसा खेल में मुसाफिर बस पर दहशतगर्द हमले पर शदीद गम और गुस्से का इजहार। कानून नाफिज करने वाले इदारों को वाकई की फौरी तहकीकात की हिदायत। जिम्मेदार दहशत गर्दों को सजाएं देने की यकीन दहानी। कहा कि मुल्क में किसी भी किस्म की दहशत गर्दी कतन कबूल नहीं। मुल्क से दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे तक दहशत गर्दों के खिलाफ जंग जारी रहेगी। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि दहशत गर्द और सहूलतकार इबरतनाक अंजाम से बच नहीं पाएंगे। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की मूसा खेल के करीब दहशत गर्दी की शदीद मजम्मत। कहा कि मासूम लोगों को निशाना बनाने वाले दहशत गर्द और सहूलतकार इबरतनाक अंजाम से बच नहीं पाएंगे। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज की मूसा खेल वाक़ई की शदीद मजम्मत। सोगवार खानदान से दिली हमदर्दी और इजहार ताज़ियत। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद का कहना है कि दहशत गर्दों ने रात के अंधेरे का फायदा उठाया, 2 से 3 जगहों पर हमला किया। मूसा खेल के इलाके राड़ा शम में दहशत गर्दों ने कुछ मुसाफिरों को शनाख्त करके गाड़ियों से उतारा। वजीर आला बलोचिस्तान ने दहशत गर्दी के वाकयात पर अहम इजलास तलब कर लिया है। कहा बोलान के इलाके दोजान में धमाके से मुतासरा रेलवे पुल की तामीर में वक्त लगेगा। इब्तदाई तौर पर लगता है डिवाइस के जरिए रेलवे पुल धमाका किया गया। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बलोचिस्तान में दहशत गर्दी के वाकयात पर दिली रंज का इजहार। प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू में कहा कि डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन क्लीन अप तरतीब दिया जा रहा है। डाकुओं के पास नाइट विजन कैमरे और जदीद असलहा है। डाकुओं ने खंदकें खोदी हुई हैं, मुश्किल पहाड़ी इलाकों में हैं। पंजाब में ऑपरेशन होता है तो डाकू सिंध चले जाते हैं। कच्चे के डाकुओं के साथ सबको मिलकर लड़ना होगा। फोर्सेस को एक ही वक्त में ऑपरेशन करना होगा। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का 4 सितंबर तक का शेड्यूल जारी कर दिया गया। बोर्ड के शेड्यूल में फिलहाल पाकिस्तान का नाम शामिल नहीं। वजारत खजाना सितंबर में $7 अरब के कर्ज प्रोग्राम की हतमी मंजूरी के लिए पुरुमीद। जराये का कहना है कि हुकूमत चीन, सऊदी अरब और UAE से $12 अरब कर्ज रोल ओवर कराने के लिए मुतहरिक है। नवासे रसूल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और शोहदाए करबला का चहलम। मुल्क भर में जुलूस और मजालिस का सिलसिला जारी। सबील इमाम हुसैन और तबरुकात की तकसीम। लाहौर में शोहदाए करबला का जुलूस हवेली अलिफ शाह से बरामद होकर अपने रिवायती रास्तों पर रवां दवां। रावलपिंडी, कोयटा और पेशावर में भी जुलूस और मजालिस। कराची में मरकजी जुलूस कुछ देर बाद नश्तर पार्क से बरामद होगा। जुलूस मुकर्रर रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह हुसैनिया ईरानियान खारदर पर इख्तिताम पजीर होगा। जुलूस के रूट की तरफ आने वाली सड़कों और गलियों पर कंटेनर्स रखकर रास्ते बंद कर दिए गए। सिंध भर में मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर भी पाबंदी आए। सिंध हुकूमत ने आज शोहदाए करबला के चेहरों पर कराची, हैदराबाद, लाड़काना, सक्खर और खैरपुर समेत सिंध के बड़े शहरों में मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल रखने का ऐलान। मुल्क भर के हसास इलाकों में भी मोबाइल फोन सर्विस बंद रखने का इम्कान। अमन अमान की सूरत हाल के पेश नज़र सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात, जुलूसों की फ़ज़ाई निगरानी की जाएगी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रात से ही मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद होना शुरू। नॉर्थ कराची, न्यू कराची, नाज़िमाबाद, लियाकताबाद, 3 हट्टी, PIB, MA जिनाह रोड, सदर लाइन्स एरिया समेत दीगर इलाके भी शामिल। मुल्क के छोटे बड़े शहरों में चहलम में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जुलूस निकाले जा रहे हैं। सरगोदा में शोहदाए करबला का चहलम अकीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। ज़िले भर में 9 जुलूस निकाले जा रहे हैं। हाफिजाबाद में चहलम में इमाम हुसैन का जुलूस रवां दवां। 2 बड़े मरकजी जुलूसों की गुजरगाहें खारदार तारों से सील। मीरपुर, घोटकी, बन्नू और जिला हंगू में चहलम इमाम हुसैन के मरकजी जुलूस मुकर्रर रास्तों पर रवां दवां। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके साथियों के चेहरों पर इराक के शहर करबला में ज़ायरीन का अज़ीमुल शान इज्तिमा। इस साल रिकॉर्ड तादाद में दर्जनों मुल्कों से तकरीबन 2 करोड़ 15 लाख ज़ायरीन करबला में जमा हुए। अज़ादारों की नवासे रसूल इमाम आली मकाम इमाम हुसैन और हज़रत अब्बास अलमदार के रोज़ों पर हाज़री। बैनुल हरमैन पर आंसुओं का नजराना पेश किया। खानवादा हुसैन पर यजीदी फ़ौज के मुजालिम के खिलाफ शबी अलमो ताबूत के जुलूस बरामद। हक की राह पर चलने और बातिल के खिलाफ डट जाने का अज़म। गजा में इसराइली जंग के खिलाफ फ़लस्तीनी परचम भी नजर आए। फ़लस्तीनी परचम थामे ज़ायरीन ने इसराइल के खिलाफ और गजा के हक में नारे लगाए। ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में भी हजारों अफराद चहलम के जुलूस में शरीक।
बिजली की चोरी स्टेट और अवाम के लिए बर्दाश्त के काबिल नहीं। कोशिश कर रहे हैं कि इस साल चोरी के नुकसानात कम हो। बिजली चोरी खत्म करने पर कंपनीज को फ्री हैंड देंगे। कंपनियों का इख्तियार होगा कि चाहे किसी को रखें या निकालें, हमें रिजल्ट चाहिए। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि बिजली चोरी की रोकथाम के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। कोशिश है कि बिजली चोरी से होने वाले नुकसान पिछले साल से कम हो। उन्होंने कहा कि एक साल में बिजली की कीमतों में कमी नजर आएगी। हुकूमत पंजाब ने 200 से 500 यूनिट सार्फिन को रिलीफ दिया है। हुकूमत पंजाब का बिजली का रिलीफ आवाम तक पहुंचाएंगे। अडयाला जेल के 7 वार्ड समेत मुख्तलिफ जेलों के 10 वार्ड्स के तबादले। DIG जेल खाना जात ने तबादलों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जेल वार्ड्स के मंडी बहाउद्दीन, चकवाल, गुजरात और अटक जेल तबादले किए गए। अडयाला जेल से मजमूई तौर पर खातून समेत 3 ऑफिसर्स, 10 जेल वार्ड्स के तबादले। कराची में आज शाम या रात में कहीं कहीं बूंदाबांदी और बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 24 घंटों के दौरान मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। थर पारकर, मिट्टी, उमरकोट, इस्लाम कोट, नंगर पारकर और छाछरों में मूसलाधार बारिश। महकमा मौसमियात की आज से 31 अगस्त तक सिंध में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेश गोई। कीरथर रेंज और बलोचिस्तान के पहाड़ी इलाकों में भी मूसलाधार बारिश का इम्कान। सरगोदा के नवाही इलाके में पहाड़ी पर काम करने वाले 3 मजदूर तौदे तले दब गए। 2 मौके पर जान बहक, तीसरे को जख्मी हालत में निकाल कर हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया, जहां इसको तिब्बी इमदाद दी जा रही है। साबिक वजीर आला और गवर्नर बलोचिस्तान और साबिक वजीर मुमलिकत बराए दिफा नवाब अकबर बुगटी की 18वीं बरसी आज मनाई जा रही है। नवाब अकबर बुगटी के बेटे नवाबजादा जमील अकबर बुगटी ने दावा किया है कि उस वक्त के अमरीकी हुक्काम ने पाकिस्तानी ऑफिशियल्स को पहाड़ों में उनके वालिद के ठिकाने के बारे में बताया था, क्योंकि उनके वालिद कम्युनिकेशन के लिए अमरीकी सैटेलाइट फोन इस्तेमाल कर रहे थे। अमरीकी हुक्काम की इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर पहाड़ी इलाके में ऑपरेशन किया गया, जिसमें उनके वालिद शहीद हो गए। काहिरा में हमास इसराइल जंगबंदी मुज़ाकरात किसी मुआहिदे के बगैर खत्म हो गए। मिस्री सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि हमास और इसराइल ने सालिसों की मुतादिद तजावीज़ पर इतफाक नहीं किया। हमास का कहना है कि जंगबंदी मुआहिदा फौरी कराने की अमरीका की बातें गलत और इंतखाबी मकासद के लिए हैं। व्हाइट हाउस के कौमी सलामती मुशीर ने कहा है कि गजा में जंगबंदी के मुआहिदे तक पहुँचने के लिए अमरीका अब भी काहिरा में कोशिश कर रहा है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा और ईरानी हम मनसब का टेलीफोनिक राब्ता, गजा की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। गजा में इसराइली फौज के हमले जारी, मजीद 70 फ़लस्तीनी शहीद। और फैसलाबाद में 2 रोज़ा इंटरनेशनल लालपुर हिस्ट्री कॉन्फ्रेंस का आगाज़। मुल्क भर और बैरून मुल्क से तारीखदान, मुहक्किकीन और साइंसदानों की शिरकत। लालपुर लिटरेरी काउंसिल के ज़ेर एहतमाम कॉन्फ्रेंस में पंजाब में मजहबी रवादारी, हिजरत और तकसीम मजदूर तहरीकें और माजी से जदीदियत तक सफ़र पर मुख्तलिफ सेशन होंगे। कॉन्फ्रेंस के इनेकाद का मकसद लालपुर की तारीखी शनाख्त को आलमी सतह पर उजागर करना है।